नाजरीन, हमास और अल-क़साम ब्रिगेड और इसराइली फोर्सेस के दरमियान जारी जंग शदीद होती जा रही है। अल-क़साम के हमलों में इसराइली फौजियों की हलाकतें बढ़ती जा रही हैं। गजा में हमास के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाइयों के दौरान होने वाली झड़पों में मज़ीद 10 इसराइली फौजी हलाक हो गए। इनके अलावा 2 मग़वी इसराइली फौजियों की लाशें भी बरामद हुई हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा में बर्री फौज के एक ऑपरेशन में हमास से झड़प में 2 फौजी मारे गए, जबकि 7 अक्टूबर को यरगमाल बनाए गए 2 फौजियों की लाशें भी मिली हैं। जिन यरगमाली फौजियों की लाशें मिली हैं, इनमें एक की शनाख्त ज़ियोदाउद के नाम से हुई है, जिसके बारे में इसराइली फौज ने दावा किया था कि वो हमास के हमले में 7 अक्टूबर को मारा गया था। दूसरी लाश एक खातून फौजी की मिली है। उसकी शनाख्त एडन ज़करिया के नाम से हुई है, जिसे हमास ने 7 अक्टूबर को ही इसराइल पर हमले के दौरान यरगमाल बनाया था। हमास के ताज़ा हमलों में मारे जाने वाले 2 इसराइली फौजियों की हलाकतों से गजा में एक रोज़ में मारे गए इसराइली फौजियों की तादाद 10 हो गई है, जिनमें लेफ्टिनेंट, कर्नल, मैनेजर, मेजर, कैप्टन भी शामिल हैं। जबकि 2 यरगमाली फौजियों की लाशें मिलने से ताज़ा कार्रवाइयों में ये मरने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 12 हो गई है। याद रहे, गुज़श्ता रोज़ इसराइली फ़ौज ने अपने बयान में कहा था कि गजा के अंदर ज़मीनी कार्रवाइयों के दौरान हमास से होने वाली झड़पों में 105 फ़ौजी मारे गए, जिनमें से 20 इसराइली फ़ौजी अपने ही साथियों के हाथों मारे गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने अपने बयान में कहा कि फ्रेंडली फायर और ऑपरेशनल हादसात में 20 इसराइली फ़ौजी हलाक हुए। 13 इसराइली फ़ौजी फ्रेंडली फायरिंग में मारे गए, जबकि कुछ इसराइली फ़ौजी अपने ही ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर की फायरिंग की जद में आकर हलाक हो गए। इसराइली फौज के मुताबिक कुछ इसराइली फौजी टैंक के फायर की जद में भी आए थे। हमास के जंगजुओं के हमलों में सैकड़ों इसराइली फौजी जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से 133 इसराइली फौजियों की हालत तशवीशनाक है। उधर इसराइली अफवाज के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत जारी है। मिस्र की सरहद से मुतसिल जनूबी शहर रफा में घरों पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों के नतीजे में 22 अफराद शहीद हो गए। सिविल इमरजेंसी का अमला मलबे तले मजीद अफराद की लाशें तलाश करने की कोशिश कर रहा है। जनूबी गजा में इसराइली जंगी तैयारों और टैंकों की मुसलसल बमबारी और ज़मीनी कार्रवाइयों के दौरान शदीद लड़ाई के सबब अक़वाम मुत्तहिदा ने भूख की शिद्दत से निढाल गजा के अवाम को राशन की सप्लाई रोक दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारे खुराक ने कहा है कि गजा की 23 लाख आबादी में से निस्फ आबादी इस वक्त शदीद भूख से दोचार है। इसराइल ने गजा की आवाम की खुराक, अद्वियात और ईंधन तक रसाई को नामुमकिन बना दिया है। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल गजा में तकरीबन 10 लाख लोगों के खिलाफ भूख को जंग में बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। फ़लस्तीनियों के जायज़ हुकूक़ की अदम फराहमी को आलमी बिरादरी की नाकामी करार दिया। उन्होंने कहा कि ख़ारजा ने बताया है कि गजा की पट्टी पर तकरीबन 10 लाख फ़लस्तीनी, जिनमें से निस्फ बच्चे हैं, भूख से तड़प रहे हैं और ये किसी कुदरती आफत या इमदाद की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि इसराइली हठधर्मी की वजह से हो रहा है। रियासुल मालिकी ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम के खाने पीने के बुनियादी हुकूक़ का एहतराम करने के बजाय तल्ख हकीकत यह है कि फ़लस्तीनियों को तमाम इंतहाई इंसानी बुनियादी हुकूक़ से महरूम कर दिया गया है। फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ में बैनुल-अक़वामी बिरादरी की नाकामी का मुँह बोलता ये सबूत है। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइल की गजा में बमबारी से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 18,000 के करीब पहुँच गई है, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 48,000 से ज़ायद हो गई है।